रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। आइए राम, आइए लक्ष्मण। मैं आपकी ही प्रतीक्षा में थी। आप दशरथ कुमार है ना? अवध से आए हैं ना? आप राम और लक्ष्मण है ना? हाँ माँ, मैं राम हूँ और ये लक्ष्मण है, मेरे छोटे भाई। आप किस तरह हमारी प्रतीक्षा में हैं माँ? आपको कैसे पता था कि हम आने वाले हैं? मुनि मतंग मुझे अपने आश्रम में निरीह छोड़ गए थे, यह कहकर कि कभी अयोध्या के राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे। तुम उनकी प्रतीक्षा करना, उनका सत्कार करना। वे आएंगे तभी तुम स्वर्ग जा सकोगी। वो बड़े ही ज्ञानी और अंतर्यामी थे राम। मेरी दृष्टि अब कमजोर हो गई है। राम और लक्ष्मण सुनो, मेरे पास आओ रे। लो, मैंने अपने राम और लक्ष्मण के लिए बीन बीन कर, चख चख कर ये बेर टोकरी में रखे हैं। लो राम, लो लक्ष्मण, ये बेर खाओ ना। देखो देखो, ये कितने मीठे हैं। कितने तो भूखे होंगे तुम, खाओ ना। लक्ष्मण, ये बेर तो बड़े मीठे हैं, खाओ ना लक्ष्मण। झूठे नहीं हैं बेटे लक्ष्मण, मैंने मीठे मीठे बेर छांटने के लिए ही उन्हें चखा है। अब चलो, यह सारा मतंग वन आप दोनों को दिखा दूं। यह मेरे मुनि मतंग का निवास स्थान है, जहां वे गायत्री मंत्रों का जाप करके स्वर्ग सिधारे थे। वह देखो, वह उनकी पूजा वेदी है, जिसे मैं अपने हाथों से लीपा करती थी। उपवास करते करते जब मुनि मतंग चलने फिरने योग्य भी नहीं रहे थे, तो सातों समुद्रों ने उनके स्नान के लिए अपना जल यहीं इसी सप्त सागर तीर्थ में भेज दिया था। वे बहुत ही महान थे। उनके आदेश से ही मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही हूँ। अब मैं भी उन्हीं के लोक में जाना चाहती हूँ। अवश्य, तुम अवश्य स्वर्ग जाओगी शबरी। भीलनी, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है। अब तुम अपनी इच्छा से आनंद पूर्वक मेरी याचना, मेरे सत्कर्म भी साथ लेकर स्वर्ग लोक को जाओ। तुम्हारे कर्म स्वर्ग लोक जाने योग्य है। मेरा प्रणाम ले प्रभु। मैं अब इस अग्नि को अपने को समर्पित करती हूँ। भैया देखिए, ये वृद्ध भिलनी अग्नि में प्रवेश करते ही कितनी युवा हो गई है। अब ये तमाम अनमोल आभूषणों से सजी इस रूपमते को देखिए तो। लक्ष्मण, वो स्वर्ग जा रही है अपने सही रूप को लेकर। यह रूप उसने अपने अच्छे कर्मों के बदले में मिला है। उसने स्वयं को भूलकर दूसरों की आजीवन सेवा की है। उस अमित सेवा का फल लेकर वो जा रही है। लक्ष्मण, शबरी भीलनी होकर भी अपने कर्मों के कारण स्वर्ग गई। पुण्य आत्मा महर्षियों का आश्रम भी, उनका पूजा स्थान भी हमने देखा। सप्त सागर में स्नान करके हमने अपने पूर्वजों का तर्पण भी कर लिया है। सौमित्र, इससे हमारे बुरे ग्रह शांत हो गए। अब ऋषिमुख पर्वत पर चलकर वहां सूर्य पुत्र सुग्रीव अपने साथियों के साथ बाली से भयभीत खड़े हैं। हम उन्हें ही सीता को ढूंढने का भार सौंप दें। अवश्य भैया, सुग्रीव को मिलने के लिए ही कबंध ने हमसे कहा था। हम उन्हीं की सहायता लें। जनक नंदिनी को वो अवश्य ढूंढ देंगे। इस पंपासर सरोवर में कितने सुंदर कमल खिले हैं। लगता है सीता, मेरी सीता, इन सुंदर फूलों में मुखारित हुई जा रही है। अपनी सीता के बिना मुझे ये संसार कितना रीता रीता सा लग रहा है। दिन उगकर कांटों की तरह चुभता रहता है और हर शाम सीता के बिना
मुझे ऐसा लगता है जैसे अंधेरा मेरा गला पकड़े हुए है और मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं क्या करूं लक्ष्मण? सीता के बिना तो लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। भैया, इतने उद्विग्न क्यों होते हैं आप? रावण जनक नंदिनी को पाताल भी ले गया होगा तो मैं उन्हें उस दुष्ट से भी छीन लाऊंगा। पहले हम पता तो करें कि वो उन्हें कहां ले गया है। वो देखिए भैया, ऋषिमुख पर्वत सामने है। हनुमान, नल, नील, जामवंत, वो देखो, उधर देखो। पंपा सरोवर की ओर से ये दो धनुर्धारी युवक कौन इधर आ रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि निश्चय ही इन दोनों को इस वन में हमें सताने के लिए मेरे बड़े भाई बाली ने भेजा है। इन्होंने छल करके वनवासी वस्त्र पहने हैं ताकि हम इन्हें पहचान ना सके। आप सब सावधान हो जावे, ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए हैं। वानर राज सुग्रीव, क्षमा करें तो हनुमान कुछ कहे। ये जो पंपा सरोवर की ओर से इस पहाड़ी की तरफ दो युवक बढ़कर आ रहे हैं ना, मैं भेष बदल कर इनसे मिल लेता हूं। अगर ये बाली के भेजे हुए होंगे तो इन्हें मैं वहीं पर समाप्त कर दूंगा। क्यों नल? तो हनुमान, तुम शीघ्र जाओ। अगर बाली के भेजे हुए हैं तो उन्हें वहीं समाप्त कर दो, और यदि तुम ना कर सको तो हमें संकेत कर देना। और बाली के भेजे नहीं हैं तो उन्हें हमारे पास ले आना, हम उनका कोई उपयोग करेंगे। तो मैं अभी गया। इस भयंकर वन में दो धनुर्धारी आप कौन हैं? कहां से आ रहे हैं? कहां जा रहे हैं? हम वनवासी हैं, चित्रकूट से चले थे, यहां तक आ गए हैं। आगे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव वानर श्रेष्ठ से मिलना चाहते हैं। सुग्रीव वानर श्रेष्ठ से? उनसे किस लिए मिलना चाहते हैं? हाँ बंधु, उन्हें हम मित्र बनाना चाहते हैं। किंतु उन्हें आप कैसे जानते हैं? आपको कैसे पता कि वह ऋषिमुख पर्वत पर मिलेंगे? हमने कबंध नामक राक्षस को मारा था। उसने हमें बताया था कि सुग्रीव को हम मित्र बनावें। वो हमें ऋषिमुख पर्वत पर मिलेंगे। हम उन्हीं को खोज रहे हैं। हां, कबंध राक्षस था तो, किंतु मनुष्यों से क्रोध करता था वह। उसने आपको खतरे में डालने के लिए गलत बात तो नहीं बताई? नहीं साधु, कबंध ने हमें गलत बात नहीं कही। वो राक्षस जीवन से परेशान था, हमने उसे मारा तो वो अपना नारकीय जीवन से मुक्त हुआ है। राक्षस की बात का क्या भरोसा? कहीं उसने आपका अहित चाहने के विचार से वानर राज सुग्रीव के पास जाने की राय दे दी हो तो? इसमें हमारा क्या अहित हो सकता है? जब राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो वानर हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हम चाहेंगे कि वे हमारे मित्र बने। सुग्रीव तो वानर राज हैं, उनसे हमें क्या खतरा हो सकता है? आप सही कहते हैं, किंतु वीरवर, आप अपना परिचय तो दीजिए। आप लोग कौन हैं? क्यों वनवासी हुए? यदि अपना परिचय पहले देने में हिचकते हो तो मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। नहीं, हमें क्या हिचक, पर आप अपना परिचय दे ही रहे हैं तो कहिए आप कौन हैं? ये लीजिए मेरा असली रूप। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। वानर राज बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को गलत तरीके से अपने राज्य से निष्कासित कर जो अन्याय किया है, उसी से दुखी होकर हमने प्रण किया है कि हम बाली राज का विरोध कर उनके अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। इस समय हम लोग अकेले दुर्बल से पड़ गए हैं। हमें भी साथियों की सहारे की आवश्यकता है। वानर राज सुग्रीव को इस समय ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो आपत्ति के इस समय में उनका साथ दे सके। लक्ष्मण, हनुमान वायुपुत्र है। वायुपुत्र है तो हमारे मित्र ही हैं। हनुमान, मैं अयोध्या के स्वर्गवासी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र राम
और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। वे माता की इच्छा से वनवासी हुए हैं। ताड़का, मारीच, विराध, खर और दूषण जैसे सहस्त्रों राक्षसों को मार चुके हैं, पर भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है। पंचवटी के हमारे आश्रम में धोखे से लंका का राजा रावण मेरी पत्नी सीता को हरण करके ले गया। यदि आप वानरराज सुग्रीव से मित्रता कर लेंगे तो इसका पता करने में हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में हम भी आपका अवश्य साथ देंगे। हम वानरराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। अवध कुमार, ऋषिमुख पर्वत पर आप राजा सुग्रीव और हमारे मेहमान हैं। राजा सुग्रीव पंपा सरोवर के तट पर आपको अकेले घूमते देखकर संशय में आ गए थे। आप मेरे साथ उनके पास चलिए और बाली से लड़ने में हमारी मदद कीजिए। हम आपके अधीन रहेंगे। हनुमान ठीक कहते हैं लक्ष्मण। चलो पहले हम सुग्रीव से मिलें। वानरराज सुग्रीव की जय हो। ये लीजिए वे दोनों धनुर्धारी वीर जो तापस वेश में पंपा सरोवर के तट से इस पर्वत की ओर आ रहे थे। वे अवध के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। इन्होंने ही खर और दूषण को समस्त सेना सहित समाप्त किया था। इन्होंने ही विराध, कबंध और मारीच जैसे भयंकर राक्षसों को मारा है। ये सचमुच अद्वितीय और अनुपम बलशाली हैं। ये दोनों भाई आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप इनका सत्कार करें। ये दोनों ही बड़े वीर हम लोगों के लिए परम पूज्य हैं। इनकी पत्नी सीता को इनकी अनुपस्थिति में राक्षस रावण हर के ले गया। इसी से दुखी होकर वे वन वन उन्हें ढूंढ रहे हैं। मैं पहले ही जान रहा था हनुमान। मैं जान रहा था कि ये शायद किसी तरह हमारे सहायक ही होंगे। मैं अवध के दोनों राजकुमारों का आदर अभिनंदन करता हूं और मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। आप मनुष्य हैं, मैं वानर हूं, किंतु सामने जल रही इस अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि यदि आप मेरी मित्रता स्वीकार करें तो मैं सुख दुख में इतना साथ दूंगा कि मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व भी समाप्त होता हो तो होने दूंगा। मुझ पर सदैव आपका अधिकार होगा। हाथी क्या सुग्रीव, आओ हृदय से हृदय मिलाकर गले मिले। हनुमान, नल, नील और जामवंत, आज का दिन कितना शुभ है। जिन दशरथ नंदन की वीरता की कथा हमें हनुमान बता रहे थे वे आज हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं और अब हमारे मित्र हैं। अब मैं दुष्ट बाली को बता दूंगा कि छोटे भाई की पत्नी को छीनने और छोटे भाई को राज्य से निष्कासित करने का दंड कितना बड़ा होता है। उसे मृत्यु दंड देकर ही उसके अपराधों को क्षमा किया जा सकता है। लक्ष्मण, हमारे लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है। जब एक दुखी व्यक्ति से दूसरा दुखी व्यक्ति मिलता है तो दोनों का दुख कितना बट जाता है। मेरी मित्रता पर विश्वास करो सुग्रीव। तुम्हारे भाई बाली ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। मेरा जन्म ही अन्याय और शोषण के विरुद्ध निरंतर लड़ने के लिए ही हुआ है। मेरी सीता को रावण अकारण ही हर ले गया है। हम वनवासी भाइयों के साथ ये कितना बड़ा न्याय किया गया है। दशरथ नंदन, कुछ दिन पहले आकाश मार्ग से एक राक्षस स्वर्ण रथ पर रोती बिलखती किसी नारी को पकड़कर ले जा रहा था। निश्चय ही वह आपकी पत्नी रही होगी। वह आर्य राम, हे लक्ष्मण का अंतर्नाद करते हुए अपने आभूषण और पुष्पमालाएं फेंकती जा रही थी। हनुमान, गुफा में जाकर वे आभूषण उठा लाओ तो, जो उस दिन हमने एकत्र किए थे। अभी लाता हूं कपिराज। लक्ष्मण, निश्चय वे आभूषण सीता के ही होंगे। निश्चय वो रुदन करती हुई नारी और कोई नहीं, मेरी सीता ही होगी। ओह, कितना कष्ट में रही होगी वो उस समय।
प्रभो, ये लीजिए, इस वस्त्र पर बंधे हुए ये आभूषण उसी रस से गिरे थे। इन्हें पहचानिए। देखो देखो लक्ष्मण, अरे ये तो मेरी सीता का बाजूबंद है। ये तो जनक नंदनी सीता की कंठमाल है। अरे ये तो वही फूलों का गजरा है लक्ष्मण। हाँ भैया, ये देखिए, ये पांव के बिछुए भी उन्हीं के हैं। मैंने इन्हें पहचान लिया। नित्य ही उनके चरण छूते समय इन पर मेरी निगाह पड़ा करती थी। वो अब कहां होगी? उसे जीवित छोड़ा होगा कि नहीं? वो उसे कहां ले गया होगा? ये उसने मुझे किस अपराध का दंड दिया है वानर राज? मेरी पत्नी तो नितांत भोली थी, गऊ के समान। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। फिर उसे किस अपराध का दंड मिला होगा? जाने उसे कितना सताया जा रहा होगा। क्षमा करें अवध कुमार, वीर पुरुष इस तरह दुखी नहीं हुआ करते। अब हम एक हैं। जनक सुता को वह जहां भी होगी हम ढूंढ निकालेंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें सकुशल और सुखी रखे। वानरराज, हमें लंका की ओर जाकर देखना होगा कि रावण उन्हें लंका ले गया है या और कहीं। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।